गुजरों को मेन हीरो के रूप में भी दिखाया जाए, जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है। वहाँ पाकिस्तान में एक दशक ऐसा आया था कि वहाँ पर मोस्टली सारी ही फिल्मों में किरदारों को एज अ मेन हीरो, यानी कि गुजर किरदारों को एज अ मेन हीरो दिखाया जाता था, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऐसी कुछ फिल्में जो कि गुजर्स के ऊपर बनी है और उनको हीरो के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी सारी फिल्में हैं ये सभी एक तो पंजाबी लैंग्वेज की है, तो यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है, और दूसरा ये सारी ही फिल्में एक ही तरह की है, मेरा मतलब ओवर द टॉप एक्शन मूवीज़ हैं। तो ये पॉइंट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो ये था मेरा पहला पॉइंट कि वहाँ पर बहुत सारी फिल्में गुजरों के ऊपर बनी हुई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए आइए दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर गुजर आबादी ज़्यादा है वहाँ पर वो जगह है, उन जगहों के नाम जो हैं वो गुजर शब्द से इंस्पायर होकर रखे गए हैं। जैसे कि पाकिस्तान में गुजरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। गुजरावाला एक जगह है वहाँ पर, तो जो ये गुजरावाला शब्द है इसका पंजाबी में अर्थ होता है गुजरों का घर। तो गुजरावाला एक जगह हो गई। उसी प्रकार एक जगह है गुजरात। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि गुजरात तो इंडिया में है। देखिए, एक गुजरात पाकिस्तान में भी है। तो गुजरात जो ये शब्द है ये भी गुजर शब्द से ही बना है, तो ये गुजरात हो गया है। और भी कई जगह है पाकिस्तान में जो कि जिनका नाम गुजर शब्द से बना है, यानी कि जो गुजरों के नाम पर जिन जगहों का नाम पड़ा है। तो कुछ जगहों के नाम यहाँ पर आपके सामने शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि गुजर खान एक जगह है, गुजर कोटला एक जगह है, और एक जगह है वहाँ पर गुजरपुर, और दूसरी कई जगह हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत में गुजरों को स्पेशली पहलवानी का, बॉडी बिल्डिंग का और कबड्डी का कितना क्रेज़ है। दिल्ली का असोला फतेहपुर बैरी गांव जाना ही जाता है अपनी पहलवानी, बॉडी बिल्डिंग और कबड्डी के लिए। इसलिए उस गांव को ना विलेज ऑफ रेसलर्स भी कहा जाता है, जो बहुत ही मशहूर है। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में भी एक जगह है गुजरावाला नाम की, और उस शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ रेसलर्स। तो ये चीज़ दोनों ही देशों में कॉमन है। तो वहाँ पर भी गुजरों को बड़ा ही शौक है पहलवानी का, बॉडी बिल्डिंग का। वहाँ के कुछ गुजर पहलवानों और कबड्डी प्लेयर्स के नाम लेना चाहूँगे, जैसे कि राशिद गुजर, बाबर गुजर, सज्जिद गुजर, माफिज गुजर, आसिद गुजर आदि। तो ये पॉइंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट गुजरों से रिलेटेड, पाकिस्तान के गुजरों से रिलेटेड, कि वहाँ के गुजर्स को भी पहलवानी का और बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी क्रेज़ है। आपने अक्सर YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि लोग अपनी क्या राय रखते हैं गुजर्स के बारे में, वो ये बताते हैं। तो यहाँ पर जो गुजर्स के ऊपर जो लोगों की जो राय है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि लोगों की क्या राय है गुजर्स के बारे में, दोनों देशों की, यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं गुजर्स के बारे में, और इंडिया के लोग क्या सोचते हैं गुजर्स के बारे में। हट्टा कट्टा होगा, मूंछों वाला होगा, वैसे बेसिकली जो होता है वो फिट होते हैं। मूछे और मसल या नेचर वाइज भैन बहुत ज़्यादा डैशिंग होंगे ने। वो दोस्तों के दोस्त होते हैं, वो दे आर गुड फ्रेंड्स सर। हाँ, दे आर गुड यार हो गया यार, गुड फ्रेंड्स। इफ यू हैड अ फाइट विद एनीवन यू जस्ट मेक अ कॉल एंड दे विल बी इन फ्यू मिनट्स। हाँ, दोस्तों का दोस्त हैं, यारों को यार हैं। बड़ा दिल हो, अपना भी पता लग जाए आदमी देख के कुछ जगह। आपके मरने तक आपकी दोस्ती निभाएंगे ना, भाईचारा पूरा है, यारी पक्की है। मतलब दोस्तों के दोस्त होते हैं। बड़ी बड़ी मूछें हैं, एकता बहुत है। पैसे वगैरह इनके यहाँ दूध के मालिक हैं, इसलिए एक हट्टा कट्टा जिस्म वाला बॉडी बिल्डर, स्मार्ट, डैशिंग, वो डरते नहीं है, बढ़िया लौंडे। मींस बिंदास, टॉलेंस, और दूध से रिलेशन बहुत ज्यादा होता है उनकी फैमिली का, तो इसलिए वो बॉडी के लिहाज से बहुत अच्छी। चौड़ी छाती, 7 फीट लंबाई, डरते नहीं किसी से गुजर लोग। तो दोनों ही देशों का एक तरीके से कॉमन परसेप्शन है गुजरों के बारे में। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर भुवनेश्वर जो कि गुजर हैं, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान के भी ऐसे कई फास्ट बॉलर हैं जो कि गुजर हैं, जैसे कि शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर। और दूसरा ये कि अभी शोएब भाई भी गुजर, ये आमिर भी था, मैं भी था। अभी देखें जो भी अभी बेस्ट फास्ट बॉलर आए ना पिछले 8-10 साल में, तो वो तीनों चारों गुजर ही थे। और आपकी जो पंजाबी फिल्में है ना, मेरा ख्याल है गुजरों ने उठाई हुई थी।
मैंने अब तक आपको जितने भी गुजरों के बारे में बताया वो सभी पाकिस्तान के पंजाबी भाषा बोलने वाले गुजर थे, लेकिन जब मैंने राजकुमार गुजर के बारे में पढ़ा तो मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई कि वो एक मारवाड़ी गुजर हैं। तो ये जो राजकुमार गुजर है इनको अमेरिका से इमर्जिंग यंग लीडर का अवार्ड भी मिला है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनका जो जन्म है वो सिंध प्रांत के उमरकोट ज़िले में हुआ। तो ये बेहद ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ पंजाबी भाषा बोलने वाले गुजर हैं, जबकि वहाँ पर मारवाड़ी भाषा बोलने वाले भी गुजर हैं, राजस्थानी गुजर भी हैं, और अगर हरियाणवी गुजर भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये था मेरी लिस्ट का छठा पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ पर। अगर आप इन दोनों देशों के म्यूज़िक एल्बम के कवर देखोगे तो आप ना पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा पाकिस्तान का है और कौन सा इंडिया का। तो ये बेहद ही दिलचस्प फैक्ट मेरे को लगा कि कितना मतलब बेशक से हमारे देश अलग हैं, लेकिन क्योंकि एथनिसिटी एक ही है, दिखते भी हम लगभग एक जैसे ही हैं, तो इसीलिए वहाँ के म्यूज़िक एल्बम से भी आप पता नहीं लगा पाते हो कि कौन सा इंडिया का है, कौन सा पाकिस्तान का है। और उसी के साथ साथ अगर आप इनके म्यूज़िक एल्बम के नीचे जो लोगों के जो कमेंट होते हैं वहाँ पर अगर आप वो पढ़ोगे तो उसमें भी दोनों ही देशों के लोगों ने कमेंट किए हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही देशों के कमेंट। तो यहाँ पर आप लोग समझ पाए होंगे कि इंडिया के गुजर और पाकिस्तान के गुजर्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसीलिए हम पता नहीं लगा पाते कि कौन सा म्यूज़िक अगर कोई सिंगर भी है तो कि कौन सा वो पाकिस्तान का है, कौन सा इंडिया का है, हम यह पहचान नहीं पाते। तो ये दोनों ही देशों का एक कॉमन फैक्टर मुझे लगा जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो यहाँ पर मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैं आप सभी के सामने पाकिस्तान के गुज्जरों से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर सकूं जो आपने शायद ना सुने हो, और अगर सुने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि दोनों ही देशों के गुजर्स की क्योंकि एथनिसिटी एक ही है, कल्चर एक ही था, ठीक है समय के साथ साथ लोगों के व्यवहार में सोच में परिवर्तन आया है, लेकिन उनको अपनी एथनिसिटी को, अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए कि उनके पूर्वज तो एक ही थे। तो अपनी इसी सोच के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकर आती रहूँगी मैं आप सभी के लिए अलग अलग टॉपिक पर अच्छी अच्छी वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सभी को मेरा राम राम।